फर्जे किफाया है। अगर एक भी नहीं देखेगा सल्तनत में तो सारे तरके फर्ज पर गुनाहगार होंगे, और अगर चंद देखेंगे तो बाकी का फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन बाकी ये नहीं कि उनके लिए हुक्म सूमू वाला मुअत्तल हो गया है, उसकी शरीयत ने फिर किस्में बताई हैं। वो 7 तरीके हैं कि जिनकी बुनियाद पर ना देखने वाले का भी देखना साबित होता है। वो एक तफसील है, उसमें शहादत अला शहादत है, उसमें शहादत अला कदाइल काजी है, उसके अंदर खबरें मुतवातर है। यानी वो सारी चीजें बिल आखिर आंख से देखने के कायम मकाम पाई जाएंगी, तो उस पे रोजा फर्ज होगा, रोजा लाजिम होगा, और उसके लिहाज से उनका ढूंढना जरूरी है। तो इस बुनियाद पर सबसे पहली बात सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, ये हुक्म सारी उम्मत के लिए है, अलल किफाया। अब जिस वक्त आएगा जुल्हज 29 ज़िकात पर भी यूं ही फर्ज किफाया है चांद देखना जुल्हज का, जैसे रमजान के लिए और ईद उल फितर के लिहाज से था। अब ये जो सूरत हाल है, सूमू लिरुयतिही, रुयत का लफ्ज रुयत हिलाल, हिलाल पहली का चांद, रुयत देखना। रुयत शरीयत का मदार है, चांद का होना नफ्सुल अमर में इस पर मदार नहीं, रुयत पे मदार है। चांद हो, ज़ाहिर है कि वैसे तो चांद हमेशा ही है, जब तुलू नहीं होता फिर भी चांद कोई फौत तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, चांद है। और एक है चांद की विलादत होना, विलादत हो चुकी हो चांद की, हो सकता है रुयत ना हो, तो चांद की विलादत के बावजूद हुक्म नहीं लगेगा कि रोजे शुरू हो गए हैं या ईद उल फितर आ गई है, हालांकि चांद मौजूद है। क्योंकि यह नहीं है सूमू ले वजूदे ही या सूमू ले वलादते ही, हुक्म है सूमू ले रोयते ही, उसकी रोयत पर। इसीलिए फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम, 29 तारीख को बादल हैं, तो बादल होने पर चांद नजर नहीं आया, हो सकता है तुलू हुआ हो, तो वजूद के बावजूद उसे शुमार नहीं किया जाएगा। क्यों? रोयत नहीं पाई गई, अगरचे वजूद कहीं उसका यकीनन है। इस बुनियाद पर सबसे इब्तिदाई इसकी जो तशरीह है, उसमें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि फलकियाती नए चांद में और बसरी नए चांद में बड़ा फर्क है। फलकियाती नया चांद और बसरी नया चांद, और ये इस्तिलाहात थोड़ी सी पका लो, मुश्किल नहीं, क्योंकि अचानक जब वो रात होती है कि अब रोजा रखें या ईद करें, तो पहले से कुछ पड़ा हुआ हो तो फिर काफी सहारा मिल सकता है, और जिंदगी भर जो कज़ा नहीं हो सकता सवाब, उस नुकसान से बंदा बच सकता है। आज धांधली ये हो रही है, फलकियाती चांद को बसरी चांद कहा जा रहा है, और टेलीस्कोप या आलात से देखने को बसरी रोयत करार दिया जा रहा है, और जो सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ये तो हम सब देख रहे हैं कि चांद बढ़ता है घटता है, इस तरह ये तो किसी से पोशीदा नहीं कि इसमें किसी बड़ी साइंस या टेक्नोलॉजी का कोई दखल हो, बढ़ता है घटता है। तो हम जब इस पे गौर करते हैं तो कमरी माह के जो पहले 2 हफ्ते हैं, इनमें मुसलसल बढ़ता रहता है, और यहां तक कि इसका दायरा मुकम्मल हो जाता है, और इसके बाद जो 2 हफ्ते हैं उनमें घटता 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 बिल आखिर गायब हो जाता है। यह है इसके पूरे महीने का फंक्शन। 2 हफ्ते बढ़ता है, 2 हफ्ते घटता है।
जिस वक्त बिल्कुल गायब हो जाता है तो उसकी अगली घड़ी फिर बढ़ने का सफर शुरू करता है। वो घड़ी चांद की विलादत की घड़ी होती है। अगरचे सदियों पुराना है मगर हर महीने फिर पैदा होता है। पैदा होने का क्या मतलब है कि जब पूरा घट गया, धागे जैसा भी नहीं रहा, फिर जिस वक्त इसने बढ़ने का आगाज किया तो यह है विलादत। यह कौन सी हालत होती है? यह वो हालत है कि जिस हालत में सूरज और चांद एक सीध में होते हैं। तवज्जो करना, चांद की विलादत क्या है कि सूरज और चांद एक सीध में हो जाएं, सिफर दर्जे पर। तो इसको एक तो किराने शम्सो कमर कहा जाता है कि सूरज और चांद का मिल जाना, और इसी को ही इल्म फल्कियात में विलादत कमर कहा जाता है कि जिस वक्त करीब तरीन होकर एक सीध में आकर आगे फिर दूर होना शुरू किया कुर्ब के बाद, तो दूर होने का जो आगाज है पहला, चांद सूरज से दूर होने लगा, यह है उसकी विलादत। विलादत और है, तुलू और है। यानी जिस वक्त चांद की विलादत होती है तो गोलाई पूरी होने तक चांद को 350 घंटे दरकार होते हैं कि चांद की टिकिया पूरी हो जाए। पहली का, दूसरी का, तीसरी का, वो 14वीं तक उरूज, ये 350 घंटे उसकी गोलाई पूरी होने में लगते हैं। और 350 घंटे अगर यानी पूरा चांद नजर आने के लिए गोल 350 घंटे दरकार हैं, तो उस पूरे चांद का थोड़ा सा हिस्सा देखने के लिए, मामूली सा उसका हिस्सा, 1% चांद का हिस्सा 1% नजर आने के लिए भी उस हिसाब से 3.5 घंटे विलादत के बाद दरकार हैं कि विलादत जब हो चुकी हो उसके बाद 3.5 घंटे गुजरे तो फिर चांद के 100% में से 1% हिस्सा नजर आ सके, और वो इंसानी आंख नहीं देख सकती। 1% चांद का 100वां हिस्सा। तो इस बुनियाद पर इस बात पर इत्तिफाक है कि जब चांद की विलादत हो जाती है उसके बाद वक्त गुजरेगा और उसकी तकरीबन 20 घंटे जरूरी हैं कि विलादत के बाद 20 घंटे गुजरे हुए हों तो फिर इंसानी आंख के देखने के काबिल होता है, वरना इंसानी आंख से देखा नहीं जा सकता। और फिर ये 30 घंटे से आगे इसमें वक्त हालात के लिहाज से ज्यादा भी होता है कि कभी 24 घंटे का होगा तो फिर नजर आएगा, इससे आगे जाकर मजीद वक्त की जरूरत पड़ेगी। हालात की तब्दीली के साथ साथ 30 घंटे गुजरेंगे तो फिर जाके नजर आएगा। अब इन सारी सूरतों में चांद है तो मौजूद, फल्कियाती चांद, मगर नजर नहीं आ रहा। अब साइंसदानों ने कोशिश की कि हम दूरबीन से देख लें। लेटेस्ट टेलीस्कोप भी उसको विलादत से पहले नहीं देख सकती, लेकिन सऊदी अरब का यह कमाल है कि वो विलादत से पहले चांद दिखा देते हैं।
मैंने कई हज किए और मैंने हर मौका पर वहां के अखबारात इस मौजू पर उनका जायजा लिया। वहां के जो इल्म हैत नुजूम फल्कियात वाले वो पीटते रहे कि अभी तो इस चांद की विलादत भी नहीं हुई और 20 घंटे गुजरे तो फिर शरीयत के मुताबिक देखा जा सकेगा। और इन्होंने विलादत से भी पहले दिखा दिया। और ये जो टेलीस्कोप खुर्दबीन वगैरह से देखना ये शरन मोतबर नहीं, क्योंकि शरीयत जब जाहिर हुई अरब के अंदर, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सूमू लिरुयतिही, अगर ये देखना टेलीस्कोप के जरिए होता तो फिर सदियों तक शरीयत मुंतजिर रहती कि कभी टेलीस्कोप बने तो फिर रोजा आए। शरीयत ने खुर्दबीन पे बुनियाद नहीं रखी। ये जो नेक्ड आई, सिर्फ आंख का, इंसानी आंख का देखना, यानी नजर जो उमूमी है इंसान की, कमजोर नहीं, उस पर मदार रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तो खुर्दबीनें नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, अब सब कुछ है, तो हमें इससे मदद लेनी चाहिए या इस पर फैसला करना चाहिए। जुज़वी मदद के तो हम भी कायल हैं, मगर इस पर मदार नहीं। क्यों मदार नहीं? चलो दौरे नबूवत जाहिरी हयात में खुर्दबीनें नहीं थी, ऊंचे पहाड़ तो मौजूद थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 शाबान को फरमा सकते थे किसी साल, सहाबा ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ जाओ और देखो कहीं से चांद नजर आता है तो देख के आ जाओ, क्योंकि ये तो वाज़ेह है ना कि ऊंची जगह से निस्बतन अच्छा नजर आ जाता है। या कहते साहले समुंदर पे चले जाओ, चोटियों पे चले जाओ, ऊंची पहाड़ियों पे जाकर चांद देखो। जब मदीना मुनव्वरा में दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ होने के बावजूद सतह जमीन पे खड़े होकर चांद देखा जा रहा है और सूमू लिरुयती का हुक्म सरकार दे रहे हैं, तो पता चला नॉर्मल लाइफ के अंदर, नॉर्मल हालात में आंख के जरिए नजर आए, ये रोयत है। और इसके लिए कम अज कम बाद अज विलादत 20 घंटे लाजिम है। ये क्यों ऐसा है कि 20 घंटे लाजिम हैं? अब इन चीजों में हम फल्कियात की बातें तस्लीम करते हैं, वो फुकहा ने भी लिखी कि मसलन जिस वक़्त सूरज और चांद एक सीध में हो जाते हैं 0 दर्जे पर, तो फिर सूरज की रोशनी उस वक़्त जो चांद पे पड़ रही होती है इतनी तेज होती है कि चांद का मजमूई हिस्से में से धागा जितना हिस्सा भी इंसानी आंख देख नहीं सकती। फिर जूं जूं दूर होता जाता है तो फिर वो तेजी किरणों की आहिस्ता होती जाती है और 20 घंटे गुजर जाने के बाद अगर कैफियत सही हो तो फिर जाकर यह सूरत हाल बनती है कि हर इलाके में नहीं, बाज इलाकों में वहां जाकर वो नजर आ सकता है बारीक सा चांद। और इसमें ये तयशुदानी के जरूर नजर आए। अब यहां पर जंतरी के जरिए, शक्लों के जरिए, नुजूम के जरिए, फल्कियात के जरिए चांद का यह हिसाब तो लगाया जा सकता है कि ये सूरज और चांद एक सीध में कब होंगे, किराने शम्स कब होगा, विलादत कब होगी। मगर विलादत के बाद कोई इल्म ऐसा नहीं कि जो चांद की रोयत की जमानत दे सके। और इसमें छोटा होना, मोटा होना, ऊंचा होना, नीचे होना, किसी चीज का इसमें दखल नहीं, खुद इल्म हैत के लिहाज से भी, कि जिस वक़्त इतना पता चला इल्म अफलाक के जरिए से कि अब एक सीध में है या फलां तारीख को एक